राधे राधे जी। मैं नेहा जोशी, स्वागत है आपका जोशी एंड फैमिली में। आप सब अच्छे होंगे इसी आशा के साथ इस बार दिसंबर में 12 दिसंबर को शनि प्रदोष व्रत के बारे में जानेंगे। व्रत विधि और धार्मिक महत्व के बारे में भी जानेंगे। कुछ छोटे छोटे उपायों के बारे में साथ में जानेंगे जो कि संतान प्राप्ति, नौकरी और अन्य कई समस्याओं के समाधान के लिए काफ़ी कारगर हैं। सबसे पहले शनि प्रदोष व्रत भगवान शिव की आराधना के लिए रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रदोष व्रत प्रत्येक महीने में 2 बार आता है। यह व्रत हर माह में शुक्ल पक्ष और साथ ही कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस महीने मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष को प्रदोष व्रत 12 दिसंबर शनिवार को रखा जाएगा। शनिवार के दिन पड़ने के कारण इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। माना जाता है कि शास्त्रों में भगवान शिव को शनिदेव का गुरु और आराध्य माना जाता है, इसलिए इस व्रत का एक विशेष महत्व बन जाता है। शनि प्रदोष व्रत की पूजा विधि जान लेते हैं। प्रदोष व्रत करने के लिए जल्दी सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करें। भगवान शिव को जल चढ़ाकर भगवान शिव का मंत्रों से जाप करें। इसके बाद पूरे दिन निराहार रहते हुए प्रदोष काल वह होता है जब सांझ के वक्त को, जब दिन छुपने से पहले प्रदोष काल कहा जाता है। इसके बाद पूरे दिन निराहार रहते हुए प्रदोष काल में भगवान शिव को समी, बेलपत्र, कनक, धतूरा, चावल, फूल जो भी हम सामग्री लेते हैं उसे आदि चढ़ाएं, सुपारी, और अन्य तरह की चीज़ें। इस साथ ही इसका धार्मिक महत्व जान लेते हैं। प्रदोष व्रत भगवान शिव के साथ चंद्रदेव से भी जुड़ा है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत सबसे पहले चंद्रदेव ने ही किया था। माना जाता है कि जो चंद्रदेव को श्राप मिला था, क्षय रोग हो गया था, तब से उन्होंने हर माह आने वाली त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत रखना आरंभ किया था, जिससे शुभ प्रभावों से चंद्रदेव को क्षय रोगों से मुक्ति मिली थी, ऐसा माना जाता है। साथ ही पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत करने वाले साधक पर सदैव ही भगवान शिव की कृपा बनी रहती है और दुख दरिद्रता भी दूर होती है, कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। संतान संबंधी कोई भी समस्या हो तो किसी भी ज्योतिष सलाहकार द्वारा प्रदोष का व्रत रखने की ऐसा बताया जाता है कि इस दिन शनिवार का जो प्रदोष का व्रत होता है उसे करना चाहिए। यह संतान प्राप्ति के लिए विशेष रूप से फल देने वाला होता है। प्रदोष व्रत में शिव की शक्ति यानी माता पार्वती की पूजा की जाती है, जो साधक के जीवन में आने वाली सभी परेशानियों को दूर करते हुए उनका कल्याण करती हैं। प्रदोष व्रत अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के साथ किया जाता है। अगर किसी को सुख, सौभाग्य और धन लाभ चाहिए तो वो हर माह की त्रयोदशी पर शुक्रवार के दिन व्रत रखा जाता है। लंबी आयु की कामना के लिए रविवार के दिन पड़ने वाले रवि प्रदोष के व्रत को रखा जाता है। वहीं अगर आपके मन में संतान की प्राप्ति हो तो शनिवार के दिन पड़ने वाले जो ये मैंने बताया प्रदोष के दिन का उपवास रखना काफ़ी फलदायी और शुभ माना जाता है। कर्जों से मुक्ति के लिए सोम प्रदोष यानी जो सोमवार के दिन प्रदोष पड़ता है उसे रखना काफ़ी श्रेष्ठ और फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से शिव प्रसन्न होते हैं तथा जो व्रत करने वाले जातक है शारीरिक सुखों की प्राप्ति करने के साथ मनचाही संतान की प्राप्ति का भी वर देते हैं। इसके साथ ही अगर यह किसी खास दिन यह व्रत आता है तो उस दिन का जो उस देवता उस दिन से संबंधित होते हैं उनका पूजन करना भी अत्यधिक फलदायी और लाभ माना जाता है। जैसा यह शनि देववार को पड़ रहा है तो इस दिन शनि देव का आप अगर उनका भी नाम लेते हैं, उनके नाम का भी पूजन करते हैं तो यह शनि देव की जो शनि प्रदोष व्रत है उसका भी यह फल देता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार को मनाने में ऐसे कई उपाय हैं शनिदेव को जो मनाने के हैं, जिनके द्वारा शनि की शांति होती है, जिसमें शनि प्रदोष का दिन इसलिए इस दिन अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। अतः इस दिन कोई भी जातक पूरी श्रद्धा वह मन से शनिदेव की भी उपासना करें तो उनके सभी कष्ट और परेशानियां निश्चित ही दूर हो जाएंगी तथा शनि का प्रकोप
शनि की साढ़े साती या शनि की ढैया होती है जो कई जातकों की राशियों में, उसका प्रभाव भी कुछ कम हो जाता है। इसका अनुभव स्वयं जातक अपने जीवन में कर सकते हैं। शनि को मनाने के लिए शनि प्रदोष व्रत बहुत फलदायी होता है। यह व्रत करने वाले शनिदेव की असीम कृपा से शनिदेव की असीम कृपा प्राप्त होती है। शनि प्रदोष व्रत शनि के अशुभ प्रभावों से बचाव के लिए उत्तम होता है। यह व्रत करने वाले को शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना के साथ साथ शनि देव का उसके बाद पूजन भी करना चाहिए। जैसे मैंने बताया, शिव शंकर की पूजा के बाद शनि देव का आप पूजन कर सकते हो। इस दिन शनि स्रोत का पाठ करने से जीवन में आ रही कई परेशानियों और शनि के अशुभ प्रभावों से मिलने वाले फलों में भी कमी आती है। यह जो मैंने बताया शनि स्रोत या ओम शनि देवाय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, इन मंत्रों का अगर 11 बार आपको अवश्य कम से कम जाप करना चाहिए। इस व्रत में पूजा आरती होती है जो कि शाम के समय सूर्य अस्त हो रहा हो या रात्रि का आगमन हो रहा हो, उस प्रहर में करनी चाहिए। उस प्रहर को भी प्रदोष काल कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया, शास्त्रों में ऐसा वर्णित है, भगवान शिव को शनिदेव का गुरु और आराध्य माना जाता है। इसलिए इस दिन कुछ सरल उपाय बता रही हूँ। अगर आप इस दिन व्रत ना भी कर पाते हो तो इन चीज़ों का दान करके आप अपने जीवन की कई समस्याओं, वह संतान से संबंधित हो या कई अन्य समस्याएं हो, उनसे आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। शनि प्रदोष के दिन ज़रूरतमंदों को वस्त्र, अन्न और जूते चप्पल दान करना फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन शिव जी का अभिषेक करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है और शनि देव का जो शनिवार के दिन तेल का अभिषेक करने जैसे आप चाहो तो शनि मंदिर में जाकर शनि देव का भी कर सकते हो। इन चीज़ों से करने से, इन अभिषेक करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। साथ में पीपल के पेड़ के नीचे इस दिन अगर काले रंग की बाती बनाकर उसमें कुछ दाने अगर तिल के डाल के सरसों के तेल से दीपक अगर जलाया जाए प्रदोष काल में, तो यह अनेक कष्टों से मुक्ति देने वाला होता है। और साथ में जैसा मैंने बताया, शनि चालीसा और शिव चालीसा की कुछ छोटी छोटी सी पुस्तकें अगर छपवा कर दान की जाए तो यह काफ़ी फल देने वाली और शुभ होती हैं। आप व्रत न भी कर पाते हो तो अपने संतान के नाम की और जिस भी परेशानी से आप जूझ रहे हो उनसे संबंधित चीज़ों को आप किसी गरीब को दान देते हैं तो यह काफ़ी फलदायी और शुभ होती हैं। आपका दिन मंगलमय हो और यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी। आपका दिन मंगलमय हो। भगवान शिव की आप पर कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ जय शनिदेव, जय शिव शंकर भोलेनाथ।